आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। क्लिनिकल फीचर इसका क्या होता है? सॉलिटरी, पेनलेस और पाल्पेबल लंप होता है और इसका डिटेक्शन जो है सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। नॉन इन्वेसिव मतलब कि जो इन्वेसिव नहीं करता है, और जो कार्सिनोमा इन सीटू कहलाता है। ठीक है, जैसे कि डक्ट है, डक्ट के अंदर ही रहेगा, स्प्रेड नहीं करेगा, मतलब मेटास्टेटिस नहीं करेगा स्ट्रोमा पे, सिर्फ डक्ट के अंदर रहेगा। और लॉब्यूल्स में है तो लॉब्यूल्स के अंदर रहेगा, स्ट्रोमा पे नहीं जाएगा, इसलिए इसको जो है नॉन इन्वेसिव बोलते हैं। और ये इन सीटू है तो इन सीटू बोल रहे हैं। तो नॉन इन्वेसिव या फिर कार्सिनोमा ऑफ इन सीटू, ये 2 टाइप्स का। ऐसे ही इन्वेसिव में अगर वो क्या हो गया, स्प्रेड कर गया, तो वो इन्वेसिव बन जाएगा। डक्ट से स्प्रेड हो गया या लॉब्यूल से, तो उसका भी क्या फर्दर 2 टाइप्स हैं। तो आई होप कि ये समझ में आए। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि यहाँ देखो, पहले स्लाइड पे क्या है, नॉर्मल डक्ट। नॉर्मल डक्ट एक क्या है इसमें, मतलब नॉन इन्वेसिव का दिया हुआ, मतलब ये डक्ट के अंदर ही है। जबकि दूसरे पे देखो, ये डक्ट से बाहर निकल रहा, मतलब ये इन्वेसिव बन गया। ऐसे ही लॉब्यूल्स के साथ भी दिया, ये नॉर्मल लॉब्यूल्स है, बट यहाँ पर देखो ये लॉब्यूल्स के अंदर ही है, मतलब ये नॉन इन्वेसिव है। फिर दूसरे पे देखो, ये बाहर निकल रहा है लॉब्यूल से, मतलब ये क्या बन गया, इन्वेसिव बन गया। तो ये डायग्राम से भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे नॉन इन्वेसिव में, जिसका ही हमने क्या नाम पढ़े थे, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, जो डक्ट वाला कार्सिनोमा था। तो फर्दर उसको हम 4 टाइप्स में पढ़ते हैं, पता है। सॉलिड पैटर्न में होता है कुछ, मतलब फिलिंग एंड द प्लंजिंग ऑफ द डक्टल लुमिना विद द ट्यूमर सेल, से भर जाता है ये। दूसरा होता है कोमेडो पैटर्न, तीसरा पेपिलरी पैटर्न, और चौथा होता है क्रिबिफॉर्म पैटर्न। कोमेडो पैटर्न मतलब सेंट्रली प्लेस्ड नेक्रोटिक डेब्रिस हो जाता है, सराउंड करता है बाय द न्यू प्लास्टिक सेल्स इन द डक्ट पे। पेपिलरी पैटर्न मतलब इंटरडक्टल पेपिलरी प्रोजेक्शन हो जाते हैं ऑफ द ट्यूमर सेल्स विच लैक ऑफ द फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक। और क्रिबिफॉर्म पैटर्न में क्या होता है, नीट पंच्ड आउट फेनेस्ट्रेशन दिखाई देने लगते हैं इन द इंट्राडक्टल ट्यूमर। अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखो, ये सॉलिड है, ये कोमेडो है, ये पेपिलरी है, और ये क्रिबिफॉर्म है। ठीक है, लास्ट हमारा बचा है लॉब्यूलर कार्सिनोमा की बात। तभी हमने डक्टल का देखे। लॉब्यूलर का देखेंगे तो लॉब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू पे क्या होता है, ये लॉब्यूल पे होगा, मतलब फिलिंग करेंगे इनकी सेल्स ऑफ टर्मिनल डक्ट पे एंड द डक्टलेस और एसिनाई पर वाय द रेदर यूनिफॉर्म सेल्स के द्वारा, विच आर द लूजली कोहेसिव होती हैं एंड हैव द स्मॉल राउंडेड न्यूक्लियाई होता है विद द इंडिस्टिंक्ट साइटोप्लाज्मिक मार्जिन देखने को मिलता है। हायर इंसिडेंट कब डेवलप्ड होता है, कॉन्ट्रालैटरल ब्रेस्ट कैंसर पे। अब ये इसका डायग्राम देख लो। ठीक है, ये डायग्राम है लॉब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू का, जो यूनिफॉर्म सेल्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अगला अब हम इन्वेसिव पे पहुंच जाते हैं। इन्वेसिव जो कि डक्ट पे होता था और एक लॉब्यूल्स पे। तो डक्ट पे कैसे होता है, ये भी 4 टाइप्स पे देख सकते हैं। एनाप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स फॉर्मिंग होती हैं इन पे भी, जैसे कि सॉलिड नेस्ट, कॉर्ड्स, पुअरली फॉर्म्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर एंड सम इंट्राडक्टल फोशाई देखने को मिलते हैं। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स होते हैं इनटू द डिफ्यूज फाइब्रस स्ट्रोमा एंड फैट। तीसरा, इन्वेसिव इनटू पेरिन्यूरल स्पेस पे एंड द लिम्फेटिक एंड वेस्कुलर इन्वेजन पे। ये डायग्राम देखो, यहाँ पर स्ट्रोमल पे इन्वेजन हुआ है, इसका स्ट्रोमा में निकल गई हैं ये सेल्स, और दूसरा इंट्राडक्टल एनाप्लास्टिक सेल्स जो यहाँ पर शो हो रही हैं, और ये कोमेडो नेक्रोसिस हुई। इसके बाद इन्वेसिव लॉब्यूलर की बात करेंगे, जो लॉब्यूल्स पे होता था, जो लॉब्यूल से निकल के क्या हो जा रहा था, इन्वेसिव मतलब स्प्रेड कर जा रहा था। एक कैरेक्टरिस्ट इसके क्या होती है कि ये सिंगल फाइल होता है, इसको इंडियन फाइल बोलते हैं। लीनियर अरेंजमेंट होते हैं, स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन होता है बाय द ट्यूमर सेल्स के द्वारा। ट्यूमर सेल्स क्या करेंगी, राउंड एंड यूनिफॉर्म रहती हैं, रेगुलर विद द वेरी रिटर प्लियोमॉर्फिज्म एंड द इनफ्रिक्वेंट माइटोसिस। अब इसका डायग्राम देख लो। ठीक है, इन्वेसिव डक्टल का तो मैंने अभी दिखाई दिया था। अब ये इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा का डायग्राम देखो, हिस्टोलॉजी का इसमें देखो। ठीक है, तो ये है। तो इसमें इंडियन फाइल अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, स्ट्रोमल इन्वेजन दिखाई दे रहा है, और यूनिफॉर्म ट्यूमर सेल्स। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पैजेट डिसीज ऑफ द निप्पल। पैजेट डिसीज कैसे होती है, ये एक्जिमेटॉइड लीजन होता है ऑफ द निप्पल पे, एसोसिएटेड होता है विद इन्वेसिव भी हो सकता है और नॉन इन्वेसिव भी हो सकता है। डक्टल कार्सिनोमा, और ये ज़्यादातर क्या होता है, डक्टल कार्सिनोमा होता है, इन्वेसिव या नॉन इन्वेसिव ऑफ द अंडरलाइंग ब्रेस्ट। द निप्पल बियर ऑफ द क्रस्टेड स्केली एंड स्केमेटॉइड लीजन देखने को मिलता है विद द पाल्पेबल सबयूरुलर मास, और ये मैलिग्नेंट लीजन होता है, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है
इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो कैसा होता है, ट्यूमर सेल्स फ्रॉम द अंडरलाइंग रेक्टल कार्सिनोमा से माइग्रेट करती हैं अप टू इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट में और इन्वेड करती हैं द एपिडर्मिस ऑफ द निप्पल पे और वो प्रोड्यूसिंग स्किन लीजन कर देती हैं। इसके अलावा ये दिया देखो, स्केल क्रस्ट ऑन द स्किन सरफेस पे दिख रहा है, पैजेट सेल्स दिख रहे हैं इन द एपिडर्मिस पे और बेसमेंट मेम्ब्रेन है और डक्ट इन्वॉल्व हुई हैं। ठीक है, ग्रॉसली हमको इस टाइप से दिखने को मिलता है, क्रस्टेड, फिसर्ड एंड अल्सरेटेड। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स पे देखे हमने देखेंगे कि पैजेट सेल सिंगली होती हैं और इन द स्मॉल क्लस्टर होती हैं इन द एपिडर्मिस पे, जैसे कि इस हिस्टोलॉजी स्लाइड पे देखो तो आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन जो बेस्ड होता है ऑन द जीन प्रोफाइलिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बाय द माइक्रो। अब इसमें क्या होता है, ये हो सकता है ER/PR रिसेप्टर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स पे, या फिर ह्यूमन एपिडर्मिस ग्रोथ रिसेप्टर 2 जिसको न्यू या फिर ये रिसेप्टर बोलते हैं। ER में मतलब क्या होता है, एस्ट्रोजेनिक प्रमोट द ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो हार्मोन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसमें देखो, ठीक है, ER भी होता है, PR भी होता है, दोनों ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके टेबल से हम देखेंगे। इसमें देखो जैसे कि नॉर्मल सेल्स और ये कैंसरस सेल है, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है और ग्रोथ फैक्टर किस प्रकार से इसने जो है फ्लिंग कर रहे हैं सेल द डिवीजन एंड द ग्रोथ कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो थर्ड है HER2, ये किस प्रकार से हो रहा है, इसमें ट्यूमर सेल्स जो लाइकली रिस्पॉन्ड करती हैं हायर डोज ऑफ द हर्स्पटिन थेरेपी पे। ठीक है, और ये अब नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर सेल का उसका ही दिया है HER2 का। और ये लास्ट टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया है कि भाई ER/PR रिसेप्टर पॉजिटिव हो और HER2 रिसेप्टर नेगेटिव हो तो लुमिनल एक टाइप का होगा कैंसर, और अगर ER/PR पॉजिटिव हो तो लुमिनल B और बेसल और HER2 पॉजिटिव क्या होगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।